प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु ने इस साल की 4वां दिन में पहुंचाया। बड़ी प्रभु का प्रेम हमको रोज अनुभव करने के लिए मौका प्रभु ने दिया है। प्रभु का प्रेम का एक चिन्ह है कि हमें बार बार प्रभु का वचन सुनने के लिए मौका मिल रहा है। एक बहुत बड़ा प्रभु की करुणा है। आज कितने लोग कितनी प्रकार का दुख वेदना में तड़प रहा है, परंतु प्रभु ने ऐसे मुसीबतों से भी हमको बचा करके एक शांति की वातावरण में प्रभु के वचनों को सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। प्रियो, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो ये बहुत बड़ी करुणा है। कितनी लोग कितनी प्रकार अपने शरीर में वेदनाओं में तकलीफ में तड़प रहा है, परंतु प्रभु ने आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया, कोई बीमारी नहीं होने दिया। ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रभु का महिमा का बात है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा आपको इतना सुविधा देने के बावजूद भी यदि आप प्रभु का भजन सुनने में और प्रभु का प्रति अगर उत्साही नहीं है तो वो उस कारण प्रभु को कितना दुख रहेगा। प्रभु को मालूम है, प्रभु का दिल को वो व्यक्ति कितना दुख पहुंच जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रियो, हमें प्रभु से बहुत आभारी होना चाहिए। आज भी प्रभु ने सिखाए हुआ कुछ बातों को लेकर के हम आपस में उसको बांट करके प्रभु का महिमा करना चाहता है। उसके आधार में एक वचन पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 23-24 वचन। लूका का सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 23-24 वचन। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें एक बड़ा शक्ति चेतावनी मिलता है। मसीह जीवन एक लड़ाई का जीवन है। मसीह जीवन एक लड़ाई का जीवन है। यत्न करो, बोलेगा तो लड़ाई करो, है ना। वहां पर एक बड़ा मल्ल युद्ध करना पड़ता है। एक बात जानना, इसलिए बहुत लोग मतलब ऐसा बात सुन करके भाग जाता है। यहाँ पर किसी ने प्रभु को पूछा, उधार पाने वाला थोड़ी है क्या? उधार पाने वाला थोड़ी है क्या? तो सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमें मतलब उधार पाया हुआ लोग कितना धनी लोग हैं। उधार पाया हुआ लोग कितना धनी लोग हैं। हमें प्रभु मिल गया तो वो प्रभु बोलता है कि तुझे क्या करना है, वापस पढ़ना उसको। तो उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। हाँ, ये जो द्वार जो है, ये द्वार का खूबी क्या है? सकेत द्वार है। ये सकेत द्वार से प्रवेश करने के लिए यत्न करना, अभी इसका महत्व बहुत बड़ा बात है। ये सकेत द्वार, अभी आपको मालूम है ये द्वार का खूबी सकेत द्वार है। इस द्वार में होकर के प्रवेश करना है उस अनंत जीवन के मार्ग पर। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में भी मत्ती 7 अध्याय का 13-14 वचन में जो बताता है, तभी भी जीवन का मार्ग का खूबी प्रभु ने बताया था। वहां पर हम क्या पढ़ता है? मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन में, सकेत फाटक से प्रवेश करो। देखो, सकेत फाटक से प्रवेश करना। अभी फाटक भी सकेत है। सकेत फाटक से प्रवेश करना, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। देखिए, यहाँ पर प्रभु दो फाटक के बारे में, दो मार्ग के बारे में बताता है। एक विनाश की फाटक है या मार्ग है, वो विशाल है विशाल है। लेकिन प्रभु बोलता है तुझे क्या करना? तुझे सकेत फाटक में होकर चलना है। अभी आगे, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। देखिए, वो विशाल फाटक में, विशाल मार्ग में चलने के लिए बहुत लोग हैं। आप देखो ये कितना अनोखा बात है। उसमें चलने के लिए बहुत लोग हैं, क्योंकि लोग कोई भी तकलीफ बिना ये मार्ग में, मसीह मार्ग में चलना चाहता है। ऐसा नहीं प्रियो, मसीह जीवन का सच्चा अर्थ हमें जानना है। प्रभु में मुलाकात पाए वाले लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप एकदम आसानी बात सोच करके
आप प्रभु को चुना है तो आपने बहुत बड़ा धोखा खाया। जरूर स्वर्ग का आनंद, स्वर्गीय शांति, हमेशा बना रहने वाला आशा, सब हमें जीवित आशा सब मिलता है, परंतु ये जीवन में कई कठिनाइयों में होकर के हमें गुजरना है। लोग ऐसा बात नहीं सिखाता, या सिखाएगा तो लोग हमारे प्रभु के पास आने के लिए चाहेंगे भी नहीं। ये बात अनोखा बात है, ये बात को हमें जानना चाहिए। अभी आप देखिए इतना गहरी बात है, सकेत द्वार और सकेत मार्ग, विशाल मार्ग में चलने वाला आज विश्वासी लोगों में अधिकतर लोग, क्योंकि उनका जो मनपसंद के मार्गों में वो चलता है। यहाँ पर हमें एक बड़ा लड़ाई लड़ करके, आपको मालूम है मसीह जीवन एक बड़ा लड़ाई की जीवन है। इसमें जब पहला कुरिन्दी 9 अध्याय उसका 25 वचन में, पहला कुरिन्दी उसका 9 अध्याय उसका 25 वचन जब हम पढ़ता है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तो यहाँ पर भी एक पहलवान के बारे में बोलता है। एक आमने सामने की लड़ाई है, एक पहलवान एक दूसरे के साथ लड़ता है। अभी उस समय में मतलब लोग वो जो लड़कर के विजय पाता था वो अतोंगा एक मुकुट मिलता था, उसको राजा की ओर से एक तोहफा के रूप में उसको प्राप्त करने के लिए वो एकदम इतना मतलब तकलीफ उठा करके वो लड़ाई में लड़ करके जीतना पड़ता था। तो इसका मतलब एक लड़ाई है। यहाँ पर मसीह जीवन को यहाँ पर भी वचन प्रेषित पौलुस के द्वारा कहता है कि ये लड़ाई में तुझे मुकुट पाने लायक लड़ो। बोलेगा अर्थ लड़ो, है ना। वो शब्द वापस एक पढ़ेंगे। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। देखो, ना मुरझाने वाला मुकुट पाने के लिए तुझे यहाँ पर एक अच्छा मल्ल युद्ध करना है। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। इसलिए पहलवान लोग संयम करता है, हर एक बातों में बहुत संयम के साथ। बोलने का अर्थ मतलब इस लड़ाई में बाधा आने वाला बातों से सब दूर होकर के ये जीवन में ये लड़ाई लड़ना पड़ता है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन प्रियो एक तमाशा के रूप में खेल के मैदान में नहीं बैठा है, ये लड़ाई के मैदान में है। हमें लड़ाई लड़ना है, एक अच्छा कुश्ती लड़ना है, एक सामने का मुठभेड़ है। कोई बात जब फिलिपियों का पत्र को लिखने के टाइम पर पहला फिलिपियों का पत्र पहला अध्याय उसका 27 वचन पढ़ना। फिलिपियों पहला अध्याय का 27। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी देखूं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। मतलब सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करना। वहां पर वो लड़ाई के बारे में वो जो लड़ाई शब्द नहीं आया, परंतु परिश्रम आया, परिश्रम। आज हम प्रभु में आने के बाद में सुसमाचार का विश्वास के लिए परिश्रम करने वाला या लड़ने वाले लोग बहुत कम है। हमें ये बात को भी जानना, हमें सुसमाचार का विश्वास के लिए परिश्रम करना या लड़ना। तो प्रभु का उस सच्चा विश्वास से हमें वंचित करने के लिए विरोधी कोशिश में कई बार मैंने ये देखा है कि कई बार लोग वचन सुनने के समय में, सुसमाचार सुनने के समय में ये वचन जीवन का वचन को ग्रहण करके उनको उद्धार में बढ़ना चाहिए, परंतु हम देखते हैं कि वो सुनने के समय में वो बहुत सुस्ती हो जाता है, उसका ध्यान इधर उधर हो जाता है, वो ध्यान से वो वचनों को सुन नहीं पाता। जब आप प्रभु का वचन सुनने के लिए भी बैठा क्यों ना हो, वहां पर भी एक लड़ाई है। शायद उस समय में कोई बच्चा आपके बीच में से भागेगा, नहीं तो उस समय में कोई मतलब फोन आएगा। मैंने देखा प्रभु के उपस्थिति में बैठने वाले लोग, फोन आ गया तो फोन के बात करने के लिए वो बाहर निकल जाता है। कितना बड़ा मतलब धोखा की बात है प्रिय। परमेश्वर की दरबार से वो फोन करने के लिए, बात करने के लिए निकल जाता। इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु को तुच्छ किया। भयंकर बात है। हमारे जीवन में हम प्रभु को सुन रहे हैं,
उस समय में प्रभु से बड़ा कोई नहीं। मैं आपको डिसिप्लिन के बारे में आपको मैं बताऊंगा तो ये एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन केस है ऐसा करना, मतलब पाप है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। हम लोग, मैं इसलिए आपको मतलब मैं कानून का ये जो बात बहुत सत्य रीति में जानता हूँ, क्योंकि मैंने आर्मी में काम किया। आर्मी में अगर मैं एक ऊंचे अधिकारी से बात कर रहा है, उस समय में कोई भी आकर के मुझे नहीं बुला सकता, या बुलाने से मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एक बहुत सबसे बड़ा एक अधिकारी के साथ बात कर रहा है। उस समय में दूसरा कोई भी हो है, क्योंकि उससे बड़ा अधिकारी है ही नहीं। और वो अधिकारी के साथ बात करने के टाइम पर दूसरा उसका नीचे वाला कोई भी व्यक्ति भले बात मतलब जो समझदार है वो बुलाएगा नहीं, और यदि बुलाएगा तो भी मैं कभी भी उस अधिकारी के सामने से उसके ऊपर दृष्टि तक नहीं देख सकता, क्योंकि मैं उस महान अधिकारी के सामने खड़ा है, वो मैं उसी का बात सुनेगा, इसके अलावा मैं इधर उधर नहीं देखेगा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, अभी मतलब सारे अधिकारियों के ऊपर एक सर्वाधिकारी है, वो हमारा प्रभु है, और हम प्रभु के दरबार में हैं, तो फिर प्रभु को सुनने के समय में हम इधर उधर हमारा मन को कैसा बहकाएगा। मैं बोलने का अर्थ आप समझा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, कानून जानने वालों को मालूम। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हमारा परमेश्वर कानून का परमेश्वर है, नियम का परमेश्वर है। नियम तोड़ेगा तो प्रभु कभी भी नहीं छोड़ेगा। प्रभु अपना नियम को कभी बदलता नहीं, वो हरेक काम नियमानुसार ही करता है, और नियमानुसार नहीं करेगा तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलने का अर्थ क्या है कि हम लोग इस लड़ाई में, आपको मालूम है ना, ये जो युद्ध का बारे में या लड़ाई के बारे में, लड़ने के बारे में करने के टाइम पर दूसरा तिमोथी 2:5 में प्रेरित पौलुस एक शब्द कहता है, फिर अखाड़ा में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। देखा, विधि के अनुसार, नियमानुसार। अभी आप प्रभु का वचन सुन रहे हो ना, इस समय में भी आपका ध्यान को इधर उधर करके आपको वंचित करने के लिए, आपको पाप कराने के लिए शैतान कोशिश में है। कितने बार आपने ये बात समझा? आप प्रभु की उपस्थिति में कभी भी बैठता है तो प्रियो, आपका पूरा तन मन एकाग्रता के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठना, नहीं तो मत बैठो। आप प्रार्थना के लिए बैठा है, आप वचन ध्यान करने के लिए बैठा है, आप वचन सुनने के लिए बैठा है, उस समय में आप इस बात को जरूर सीखिएगा। आप पूरा सारे चिंताओं को त्यज कर एकाग्र मन के साथ यदि प्रभु की उपस्थिति में अगर नहीं बैठा तो आप उस मानव प्रभु का, महान प्रभु का तुच्छ किया, पाप किया। आप शायद आप इधर उधर देखते हुए आप वचन सुन भी रहा है, वो भी फाउल है, ये भी गलती है, आपको मानव उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा एकाग्रता के साथ। इसलिए बहुत बार मैंने इस विषय में आपको बताया है, आप किस मन से सुनते हो, किस रीति में सुनते हो, ये सब मैंने आप लोगों को सिखाया। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ प्रियो, मसीह जीवन एक बड़ा लड़ाई है, और वक्त लड़ाई है। हमें कैसे भी हराने के लिए, आपको मालूम है इब्रानियों का पत्री 12:4 में प्रेरित पौलुस कहता है, इब्रानियों का पत्री 12:4, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लोह बहाया हो। हाँ देखा, मतलब ये पाप से लड़ना प्रियो, पाप कैसे भी मतलब हमसे कैसे भी पाप करा करके हमें प्रभु से दूर करने के लिए वो प्रयास करता है। इसलिए बोला, पाप के बारे में अभी भी बहुत पवित्र लोग बहुत अनजाने हैं। पाप क्या है वो बारे में, मतलब हम प्रभु के उद्देश्य से भटक जाना सब पाप है। इसका मतलब हम प्रभु की इच्छा के अंदर बना रहना, और वो इच्छा के अंदर नहीं है, मैं अपनी इच्छा में है, अपनी अच्छा लेने वाला मार्ग में है, तो भी वो पाप है, वो आकर मृत्यु में पहुंच जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें इस कारण हमेशा हमें पाप से लड़ना ही है। पाप को हमारे जीवन में कभी भी स्थान नहीं देना। हर प्रकार का पाप शायद विचार में होगा, इच्छा में होगा, भावना में होगा, बातचीत में होगा, दृष्टि में होगा, चाल चलन में होगा। हर प्रकार का पाप से दूर रहना प्रिय। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम बन जाता है। तो हमें, हम प्रभु का दास है, प्रभु का गुलाम है, हमें प्रभु के लिए जीवन बिताना, एक सच्चा पवित्र जीवन। अगर हम ऐसा नहीं करेगा तो
इसलिए एक बात, एक सच्चा भक्त को दूसरे के प्रति भी एक बड़ा भूख प्यास रहता है, कहीं से भी उनको भी मसीह में सिद्ध करना। आपको याद है ना, प्रेषित पौलुस का आत्मीय जीवन में दूसरे के प्रति उनको इतना दिल था, तड़प था है। जब पड़ोसियों का पत्री 5 अध्याय का उसका 28-29 वजह में वहां पर मतलब अनेक पवित्र लोगों को सिद्ध करने के प्रति एक लड़ाई वहां पर हम देखते हैं, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसके लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार, देखिए उसके लिए मतलब एक एक व्यक्तियों को जो प्रभु ने पौलुस को दिया था, उन्हें मसीह में सिद्ध करने के लिए वो क्या करता था, जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। देखा, तन मन लगा करके वो लड़ता है, लड़ाई करता है। परिश्रम करने का हिंदी वर्ड वो मतलब लड़ाई के शब्द है, लड़ाई है। बाकी आपको दूसरा परिभाषा में शायद मिल सकता है श्रम है, हाँ, लेकिन एक्चुअली वो एक मल्ल युद्ध वो बताना चाहिए। तो जो भी है मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा एक परिश्रम, एक बहुत बड़ा एक तकलीफ सहने वाला बात है। तो जो भी है हमारे जीवन में हम प्रभु को अगर प्यार करता है तो ये कोई भी तकलीफ नहीं, और हमें ये कार्य करने का सामर्थ्य भी प्रभु देता है। बहुत लोगों को प्रभु के मार्ग में चलने की इच्छा है, लेकिन वो चल नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? क्योंकि वो प्रभु से बढ़कर के कुछ बातों को चाहता है। प्रभु से बढ़कर के कोई भी बात से हम प्रेम करेगा तो प्रियो हम सही रीति में प्रभु के पीछे नहीं चल सकता, वो प्रभु का एक सच्चा चेला नहीं बन सकता। आपको याद होगा एक बार हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास आनंद जीवन पाने के लिए एक व्यक्ति आया था। वो आप देख सकते हैं मरकोस का सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 17 से 22, मरकोस उसका 10 अध्याय का 17 से 22। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबों को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उसे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। देखा, अभी यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति के बारे में यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति आकर के मतलब अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करना चाहिए करके पूछा। वो व्यक्ति के बारे में उसका भाई वचन गाता है इस बात से, और वो शौक करता हुआ चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। हाँ, देखिए वो एक धनी की व्यक्ति था, है ना। ये जवान के बारे में बाइबल में हम 3 प्रकार की बात को देखते हैं। पहली बात तो धनी की व्यक्ति था, है? फिर भी उसको अनंत जीवन पाने का इच्छा था। दूसरा हम लोग कोई व्यक्ति के बारे में मत्ती के सुसमाचार 19 अध्याय का 22 वचन में ये व्यक्ति के बारे में, परंतु वो जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया। देखो वो जवान था, अब देखिए वो जवान था, वो धनिक था, और लूका 18 का 18 पढ़ना। ओ लॉर्ड जीसस, किसी सरदार ने उसे पूछा, ये वो सरदार था, है वो सरदार था। मतलब मैंने ये जो पढ़ाया ये तीनों वचन में बोला हुआ बात एक ही व्यक्ति के बारे में। वो पूरा ज्यादा वचन मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन आप पढ़ सकता देख सकता है। वो एक व्यक्ति है क्योंकि मतलब अनंत जीवन की पाने की आशा में वहां पर आया। तो हम क्या देखता है, प्रभु ने उनको प्रभु का मतलब व्यवस्था के बात या 10 आज्ञा के बात बोला। 10 आज्ञा के बोलेगा तो निर्गम का किताब 20 अध्याय का 12 से 16 तक का वचन प्रभु ने
वहां पर मतलब बताया। आप देखिए कितना बड़ी बात है? मतलब अभी ये एक एक बात प्रभु ने उनको बताया। तो ये यहाँ पर जो बोला हुआ 20 मतलब आप पढ़कर देखना, उसका 19 वचन पढ़ेगा तो मतलब प्रभु ने उनको कहता है व्यभिचार ना करना है, मतलब चोरी नहीं करना, झूठा गवाही नहीं देना, धोखा नहीं देना, तेरे माँ बाप की आदर करना है। मतलब ये सारे बात जब बताया, ये मतलब 10 आज्ञा में मतलब निर्गमन 20 अध्याय का 12 से 16 तक का वचन है। ये बात उधर बताया तो वो व्यक्ति ने क्या कहा? मैं लड़कपन से मानता आया। हाँ देखा। अभी आप देखो आज का जवान लोगों में इन बातों को भी मानने वाला कितने लोग मिलेगा? बहुत अल्प है प्रियो। आजकल का बच्चे लोग माँ बाप का भी आदर नहीं करता और झूठ बोलता है। आप देखो, और ये जवान उसको बहुत अच्छा वो एक प्रकार व्यवस्था में कुछ बातों को पूर्ण रूप में मानने वाला व्यक्ति था। ऐसा देखेगा तो अभी उसने झूठ नहीं बोला, एक्चुअली उसने बोला वो बात सच था, नहीं तो प्रभु उनको जरूर बताता था, क्योंकि प्रभु उनका जीवन को जानता है। प्रभु के पास आने वाला हर एक लोगों का जीवन प्रभु जानता है। उन्होंने ये सब अच्छा रीति में मान करके प्रभु का सम्मान करके जीवा व्यक्ति है। तब वहां पर एक प्रयोग हम देखते हैं कि उसका 21 वचन में यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया हाँ। और उसे कहा। देखा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु जिसको प्रेम करता है ना, उसको प्रभु आत्मीय गहरी बात बताता है, उसको बहुत आनंद जीवन के लाभ की बात को बताता है। ये सच्ची बात है। प्रभु का प्यार अगर आपको आत्मिक बातों का गहरा प्रकाश प्रभु अगर दे रहा है, आप जानना प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। तो प्रभु चेलों में भी आपको मालूम है पत्रोस याकूब यूहन्ना को बाकी लोगों से अधिक मतलब चाहता था, इसलिए वो पहाड़ पर भी ले जा करके यीशु मसीह जब मत्ती 17 अध्याय में हम देखते हैं कि उनको लेकर के उन लोगों से वाकई नौ को अलग रखा, ये तीनों को साथ में लेकर गया। बहुत बड़ी बात है। वहां पर प्रभु ने उनको दिखाया, मानो मूसा और एलिया प्रभु से बात किया, उससे बढ़ करके प्रभु का भी तेज वहां पर चमका, प्रभु का वस्त्र तक बदल गया। वो एक अनोखा रीति में प्रभु देख पाया। एक बात है प्रियो, प्रभु का प्रेम का पात्र बनना बहुत बड़ी बात है। आज वास्तव में मतलब मैं प्रभु का चुनाव हुआ है क्या? प्रभु का चुनावों को प्रभु जानता है। प्रभु उनको जरूर अपने मार्ग बताता है। अभी यहां पर ये व्यक्ति से प्रभु ने प्रेम किया। जब यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का 18 वचन है ना, एक बहुत गहरी बात है प्रिय। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो। बस मैंने चुना हुआ लोगों को मैं जानता हूं। देखा, प्रभु का चुना हुआ लोग जरूर प्रभु से प्रेम करेगा। जब पहला कोरिन्थी 8 अध्याय उसका 3रा वचन, पहला कोरिन्थी 8 अध्याय का 3रा वचन, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। देखा, परमेश्वर उसको पहचानता है। तो आप देखिए, और आपको मालूम है प्रेम का चिन्ह प्रभु का आज्ञा मानना है, क्योंकि प्रभु ने यूहन्ना 14 का 15 में भी कहा ना, जो मुझे प्रेम करता है वो मेरे आज्ञाओं को मानेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर प्रभु ने उस व्यक्ति को प्रेम किया और उसको बोला एक ही कमी है। देखिए, आप देखिए प्रियो, शायद हमारे जीवन में एक ही कमी होगा, जबकि प्रभु हमसे बात करने के लिए या आप प्रभु के साथ रहने के लिए रुकावट की बात। आज जरूर आप लोग बहुत दिल से यह बात को सुनना। आपके जीवन में इस प्रकार प्रभु मना किया हुआ कोई भी बातों को अगर आप चाहता है तो प्रियो, वो व्यक्ति प्रभु के संगति में नहीं रह सकता, और वो प्रभु में बना भी नहीं रह सकता, और उसको अनंत काल का बात प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से सुनना, एक ही कमी कर,
आप देखिए, अभी उस व्यक्ति का इतना अच्छा गुण है, ठीक है, प्रभु बोलता है एक कमी है, वो कमी क्या था? हाँ, तुझमें एक बात की घटी है, हाँ। जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, हाँ। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, देखिए उस व्यक्ति के जीवन में धन प्रभु से बढ़ करके उनका जीवन में स्थान था। प्रभु ने वहां पर पकड़ा। आप देखिए, एक बात आप जानना प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु को पीछे चलने के लिए ऐसा जो रुकावट है, वो रुकावट अगर हम दूर नहीं करेगा तो हम सही रीति में जीवन का मार्ग में बढ़ नहीं पाएगा। हमें जीवन के मार्ग में चलना है तो, उस सकरा मार्ग में चलना है तो प्रभु से बढ़कर जो भी बात हमारे जीवन में है उसको दूर करना ही पड़ेगा। और वो प्रभु हमें प्रकट करता ही है। प्रभु अनेक लोगों को, जिसको भी प्रभु ने चुना है, प्रभु ये बात प्रकट करता है प्रियो। इसलिए और आपको मालूम है, धन एक और स्वामी है। यीशु मसीह ने बोला वो बात आपको याद है, जब मानव मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 24 वचन, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखा, परमेश्वर और धन दोनों का सेवा नहीं कर सकता। देखा, इसका मतलब वो जवान है, वो कौन है? वो धन का सेवक बन गया, वो परमेश्वर का सेवक बनना असंभव था। इसलिए प्रभु बोलता है कि तुझे उस तरह अभी तक जो तेरा ईश्वर है उसको तुझे से हटाना है, क्योंकि वो धन तेरा ईश्वर बना हुआ है, क्योंकि तू मुझसे बढ़कर के उससे प्यार करता है और एक ही कमी तेरे जीवन में, इसलिए उसको तुम त्यागो। एक प्रकार बोलेगा तो सच में प्रभु ने उसको क्या बोल रहा था? तेरा धन को स्वर्ग में ट्रांसफर करो। एक्चुअली प्रभु ने बोला वही है, क्योंकि जहां पर तुम्हारा धन है वहां पर तुम्हारा मन रहेगा करके प्रभु ने बोला। आपको याद होगा ना, है ना, मत्ती के सुसमाचार में प्रभु ने ये बात कहा। मत्ती के सुसमाचार है, हाँ, पढ़ना उसको, उसका 6 अध्याय, उसका 21 वचन। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हाँ, देखा, जहां तुम्हारा धन है वहां पर तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आप प्रभु पर मन लगाना चाहेगा तो भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमेशा आपका मन धन की ओर भाग जाएगा। आज इतने लोग ये धन के पीछे जिंदगी को नष्ट किया प्रियो, दुनिया का नाशमान धन, है ना। वहां पर मतलब वही अध्याय में प्रभु उसके पहले बोलता है कि मतलब उसका 19 से पढ़ना, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। देखा, स्वर्ग में प्रभु ने एक्चुअली उसको एक अच्छा मार्ग बताया कि तुम स्वर्ग में अपना दुनिया की बैंक से स्वर्ग का बैंक में डिपॉजिट करो बोला था, लेकिन उसको समझा नहीं है। आप जो भी कंगालों को बांटता है, वास्तव में आप क्या करता है? अपने नाम में, अपने अकाउंट में, स्वर्गीय अकाउंट में डाल रहा है। कई लोगों को क्या लगता है, और अपन किसी गरीब को कुछ मदद किया, अरे मेरे से इतना चला गया, ऐसा नहीं, मेरा अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। वो दर्शन आज बहुत पवित्र लोग बने, उनको लगता है कि मैं अपने अकाउंट में दुनिया की बैंक में डालेगा तो वो मेरे लिए एक सेफ्टी है करके उनको लगता है। झूठ है प्रिय, आपका सच्चा सेफ्टी, आपका ये धन स्वर्गीय अकाउंट में जाना। इसलिए प्रभु ने बोला, अगर हमारा मन स्वर्गीय बातों पर लगना है तो, हम उस अनंत काल की बातों का खोजी बनना है तो हमारा धन भी वहां पर होना चाहिए। अब ये बात जब बताया तो हम क्या देखता है, वो व्यक्ति बहुत आनंद से आया था, क्या उत्साह से आया था, उससे भी स्पीड में शायद वो वहां से भाग गया, वो बहुत दुखी होकर के चला गया। कितना भयंकर बात है, क्योंकि वो बहुत मतलब धनवान था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं प्रियो, कोई धन के बारे में प्रभु कार्य के टाइम पर वहां पर प्रभु उसका 25 वचन पढ़ना, मरकोस 10 का 25, सॉरी। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से उठकर सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। देखा, देखिए, मतलब
ये धन कोई खराब बात नहीं प्रियो, पर तो धन हमारे ऊपर वो प्रभुता नहीं करना चाहिए। धन को एक गुलाम होकर के धन को प्रभु का महिमा के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विषय आप जरूर जानना। कोई धन कोई खराब बात नहीं, हमें हर बात के लिए धन का जरूरत है, लेकिन धन के लालच में पड़ करके आपको मालूम है एक शब्द में उसमें लूका उसका 12 अध्याय का 15 वचन पढ़ना, लूका 12 का 15। ओ प्रभु यीशु। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हाँ, हर प्रकार की लोभ से, ये धन की मोह, हर प्रकार की लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हाँ प्रियो, एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए चाहने वाला पवित्र लोग, एक बड़ा लड़ाई की बात है प्रियो। ये धन की लोभ से बेचना बोलेगा तो भयंकर एक लड़ाई है। मैं जब प्रभु में आया, मैं एक मेरा अनुभव मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं जब प्रभु में आया तो वहां पर मुझे आर्मी में एक ऐसा जगह पर ड्यूटी था जहां पर सिविल लोगों के साथ मेरा संबंध था। तो वहां पर एक नेपाल का एक राजू, उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, वो मेरे पास बहुत पैसा लेकर के आया। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार मैं गलत काम में साझी होने के लिए वो मुझे घूस दे रहा था। तो मैंने उस समय में मेरे अंदर एक बड़ा संघर्ष हुआ, एक लड़ाई हुआ। मतलब मेरे को मेरा ये दुनिया की अभिलाषा करने वाला मेरे शरीर बोलते, अरे अभी मैं जल्दी धनवान हो जाएगा, बहुत पैसा मेरे को मिलेगा, देखो अभी ये शुरू हो गया है, तो चुपचाप लेकर के अपनी थैली में डाल दो भाई मेरे को है। परंतु अंदर और एक आवाज आया प्रभु यीशु मसीह का, आत्मा का, कि देख मैंने तुझे खरीदा है, अभी तुम और किसी के द्वारा खरीदा नहीं जाना, मैं मेरी लघु देख के मैं तुझे खरीदा। वास्तव में वहां पर एक बड़ा संघर्ष हुआ, मैं लेना है या ना लेना है, लूं या ना लूं। प्रियो, यह संघर्ष हमारे आत्मीय जीवन में हमेशा होता है ना। हमें पाप करने के लिए प्रेरणा हमारा शैतान देता है, और दुनिया की मोह में होगा, ये धन की लालचों में होगा, शारीरिक अभिलाषा में होगा। इन बातों में हमें विजय प्राप्त करना है प्रिय, नहीं तो वही एक कमजोरी होगा जो हमारा आत्मीय जीवन को टुकड़ा देगा। बहुत भयंकर चेतावनी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए है ना, हमें इस पाप से मुठभेड़ करके अपने प्राण को भी देने के लिए हम तैयार रहना। हमने इब्रानियों का 12:4 में पढ़ा था। अभी एक बात याद रखना प्रिय, अब पढ़िएगा उसको, इब्रानियों 12:4। तुमने पाप से लड़ते हुए इससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि ऐसा मुठभेड़, देखा, ऐसा मुठभेड़, ये आमने सामने का फाइट है, ऐसा मुठभेड़ नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहा हो। हाँ, लहू बहाव बोलेगा तो अब अपना प्राण देना पड़े। बहुत बड़ी बात है। एक बात है प्रियो, हमारा इस आत्मीय जीवन में हमें कैसे भी मोहों में फंसाने के लिए, दुनिया की बातों में फंसाने के लिए, शारीरिक इच्छाओं में फंसाने के लिए, दुनिया के धन की लोभ में फंसाने के लिए प्रभु शैतान कोशिश करता है। अभी ये जवान व्यक्ति को प्रभु से बढ़कर के उनका ईश्वर धन था, वो धन को प्रभु से बढ़कर के प्यार करता था, इसलिए वो जवान चला गया। इसलिए वो जाने के बाद में यीशु मसीह चेलों को समझा रहा है ना, धन का स्वर्गराज में प्रवेश करना है ऊंट का सुई की सुराग से पार होने से भी मुश्किल है। आप पढ़िए उसको 25। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये बात आपने समझा है कि क्या है कि अभी आपने देखा होगा जो सिलाई करता है वो सुई की बात नहीं। कई बार लोग ऐसे भी बोलता है लेकिन वो उसका बारे में नहीं। ये एक्चुअली क्या यहूदियों के संबंध में, इसराइल के संबंध में, उन लोगों को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी आपको भी लगेगा ना, सुई की सुराग से कौन जाएगा? सुई की सुराग से कोई कीड़ा जा सकता है, छोटा सा, मतलब क्या बोलता है कि मतलब छोटा सा नहीं छोटा छेद है, उसमें से अणु जा सकता है, अणु, कीड़ाणु, मतलब छोटा, हाँ, मतलब उसको क्या बोलते हैं, चिट्टी भी नहीं जा सकता सुई की सुराग से। चिट्टी से भी बैक्टीरिया जा सकता है बैक्टीरिया जा सकता है, उतना छोटा जीवी है। तो बोलने का अर्थ वो सुई नहीं है,
आप सिलाई करना रसोई की बात नहीं। इसराइल में क्या है, मतलब वहां पर एक बड़ा गेट और बड़ा गेट के साथ एक छोटा गेट भी होता था। वो छोटा गेट को सुई की सुराख बोला जाता था, सुई की सुराख। अभी क्या होता, वो दिन भर गेट खोलता है, बड़ा गेट। उस समय में लोग, व्यापारी लोग बाहर जाते हैं और ऊँट वाला लेकर जाता है और सामान वाला ऊँट के ऊपर रख करके आता है। और तो कभी कभी क्या होता है, शाम के टाइम पर गेट बंद हो गया, बंद होने से पहले आना चाहिए, कभी कभी दूर गया हुआ लोग आने के टाइम पर मतलब बंद हो जाता है। फिर क्या करें, अभी बाहर रह नहीं सकता, अपने शहर में आना है, तो फिर वो लोग क्या करता, अब ये छोटा सुराख से एक्चुअली इंसान को आ सकता है, लोगों को आने में कोई दिक्कत नहीं, पर ऊँट को आना बोलेगा तो बहुत मुश्किल है। फिर वो लोग क्या करता है, ऊँट को मतलब बड़ा एक मतलब चादर में बैठाता है, बैठा करके ऊँट को मतलब एक तो अभी आपको ऊँट का आपको रूप आपको मालूम है, वो मतलब उनका ये पीठ वगैरह बहुत ऊंचे लेवल में रहता है, अरे उनके ऊपर से पूरा सामान उतार देगा। ये लोग पैदल उसको ये सुराख से अंदर लाएगा। इसके बाद वो ऊँट को चादर में बैठा करके खींचता है। कुछ लोग पीछे से धक्का मारता, कुछ लोग आगे से खींचता, बड़ा मुश्किल से उसको निकाल पाता है। उसको बोलता है उसको बोलता है ऊँट, मतलब सुई की सुराख से ऊँट को जाना वो कठिन है, बहुत कठिन प्रयास करना ही पड़ता है, बहुत देर का परिश्रम के बाद में वो अंदर आता है। तो इसी प्रकार मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि वो इतना तकलीफ की बात है, कोई कोई आता भी नहीं। तो हमारे जीवन में ये धन की इच्छा, धन की मोह इतना भयंकर धोखा देगा, आपको समझ में आया करके आशा करता हूं। तो प्रियो, हमें ये बात को ये नहीं है कि मतलब ऐसा सुई का वो तो जाने का सवाल नहीं, इंसान का एक अंगुली नहीं जाता तो फिर ऊँट का बात क्या है, वो बात नहीं। तो बोलने का अर्थ क्या है कि उधर की बात है, उधर के संबंध में तो मतलब परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। कितना धनवान लोग प्रभु के राज्य में आया। लेकिन एक बात हमें जानना है, आज प्रभु से बढ़कर के हमारे जीवन में कोई बात है क्या, ये बात को जानना है। आज मेरे जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान है क्या, हमें इतना अपने आप को नम्र करना। यहां पर एक प्रकार बोलने का अर्थ क्या है, उसको छोटा बनना पड़ता है। स्वर्ग राज्य में जाने वाले व्यक्ति को छोटा होने का स्वभाव चाहिए, अपने आप को नम्र करने का स्वभाव चाहिए। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो दिया हुआ आदर्श क्या है, अपने आप को नम्र और दीन किया। आज हम प्रभु की वाणी सुनने के बाद में अपने आप को पापी मान करके अपने आप को काली करना है, अपने आप को नम्र करना है, कभी भी घमंड नहीं करना, मैं बहुत धर्मी व्यक्ति है, मैं बहुत पवित्र व्यक्ति है, मैं बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है। नो, वो लोग कभी भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपको अपने आप को नम्र और दीन करना है, आपको अपने आप को खाली करना है। जब तक एक व्यक्ति नम्र नहीं बनता, पहली बात वो किसी भी कारण प्रभु का वचनों को स्वीकार भी नहीं कर पाएगा, प्रभु का बात को मानने वाला स्वभाव गुण उसमें नहीं आएगा। ये बात, ये जो ऐसे लोग बहुत छोटा रहेगा। प्रभु ने अपने झूठ को भी क्या बोला, वही लूका 12 अध्याय का 32 में, लूका 12 का 32 में, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यही भाया है कि तुम्हें राज्य दे। देखा, ये छोटे झुंड, इसका मतलब प्रभु का झुंड कैसा है, छोटे झुंड है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का लोग जो झुंड जो है वो छोटे झुंड है, बड़ा झुंड नहीं प्रियो। आज लोग क्या है कि बहुत बड़े बड़े झुंड के पीछे उधर बड़े बड़े लोगों को देख करके, हाँ ये लोग सब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, उनके साथ चलेगा तो हमको दुनिया का फायदा मिलेगा। उनके लक्ष्य यीशु मसीह नहीं, दुनिया की फायदा के बाद सोचता है। ये सब प्रियो प्रभु का बुलाहट से एक अलग बात है, एक धोखा का मार्ग है। तो आज हमें ये बात को जानना है कि मैं आज भी कौन सा मार्ग में चलता हूँ। यीशु मसीह यहाँ पर बोलने वाला बात है, सबसे बड़ी बात है कि हमें प्रभु का वाणी के सामने अपने आप को नम्र करना पड़ेगा। प्रभु का अनेक बातों को मानने वाला एक अच्छा स्वभाव चाहिए, वो नम्रता का स्वभाव है। हमारे यीशु मसीह हमें दिया हुआ, यीशु मसीह ने हमें जो आदर्श दिया वो नम्रता का मार्ग है। प्रियो, वो मार्ग जब तक हम नहीं सीखेगा, हमें उस स्वर्गीय मार्ग में या जीवन के मार्ग में बढ़ना असंभव है।
ये बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 21 वचन आपको मालूम है, यीशु मसीह ने भी हमारे लिए एक आदर्श देकर गया। और तुम भी इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर हमें चलना है। और यीशु मसीह के जीवन आपको मालूम है, जन्म से लेकर के वो अपने आप को इतना नम्र और शून्य किया, और आखिर मानव मृत्यु के समय में भी अपने आप को इतना कार्य किया, इतना नम्र किया। आपको मालूम है वो सर्वाधिकारी था, लेकिन हमारे लिए क्या बना, हमारे लिए कितना अपने आप को शून्य किया। प्रियो, आज भी प्रभु में आने के बाद हम अपनी इच्छाओं को त्यज करके प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान देकर के जीने में हम कहां तक विजयी हुआ, उसके लिए हमें नम्र होना ही पड़ता है। जो व्यक्ति सच में प्रभु को महिमा करना चाहता है, उसको अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा को, सब बात को सूर्य पर चढ़ाना ही है, और प्रभु की इच्छा को अपने ऊपर लेना। वो तब वो बराबर सूर्य लेता है। प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में अपने इच्छा जानकर चलने वाले व्यक्ति सूर्य लेकर चलने वाले व्यक्ति है। यीशु मसीह दुनिया में पिता का इच्छा को अपनी इच्छा मानकर चला, इसलिए वो रोज सूर्य को लेकर चला। उसी प्रकार प्रियो, हमारे भी जीवन में कोई लकड़ी का सूली या सोने का चांदी का सूली नहीं, प्रभु की इच्छा, वो अपना इच्छा बनाया तो आप एकदम सूली ले चुका है। बहुत ही बड़ी बात है। तो प्रभु ने दिया हुआ वो आदर्श, जब फिलिपियों का पत्री दूसरा अध्याय का 6 से 8, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर को तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन किया। आप देखिए, एक मनुष्य, अभी परमेश्वर मनुष्य बनने के लिए कितना दीन होना पड़ता, और वो दीन होने के बाद में फिर और भी दीन किया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखो प्रियो, सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ा गुनाहगार गुलाम व्यक्ति को मिलने वाला श्रावित मृत्यु भी सहने के लिए अपने आप को इतना नम्र करके, दीन करके दे दिया। आप देखो, यही तो मार्ग है, जीवन का मार्ग। प्रभु यीशु मसीह चल करके हमें दिखाया, और हम वो मार्ग को और नहीं जानेगा तो, वो मार्ग को हम नहीं अपनाएगा तो आज भी हम प्रभु में आने के बाद में हम कहां तक नम्र बन पाया। आज भी कितनी लोग छोटी छोटी बातों में विरोध करता है, झगड़ता है ना, बहुत वो आधा में स्वभाव प्रकट करता है, झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरे को फंसाना। कितना दुख की बात है प्रिय। एक मसीह व्यक्ति में संभव है क्या? प्रभु यीशु मसीह को जीने वाले एक व्यक्ति में ये बात संभव नहीं। परिशुद्ध पौलुस कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय का 1 वचन में यीशु मसीह की नम्रता याद दिलाकर कहने वाले एक शब्द देखता है, दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय का 1 वचन। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। हमें प्रभु यीशु मसीह की जैसा बनना है। ये दुनिया के जीवन में अगर हम प्रभु ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर, उस चिन्हों पर नहीं चलेगा तो हमें मसीह के आगमन में उसकी जैसा बनना असंभव है। मैं पिछले दिन में भी एक प्रचार में आपको बताया था संदेश में कि जिस व्यक्ति का जीवन दिन प्रतिदिन रूपांतर नहीं होता, वो प्रभु के आगमन में भी रूपांतर नहीं होगा। ये बात में कोई संदेह नहीं, क्योंकि दूसरा कुरिन्थी 3:18 में लिखा है कि हम क्या करते हैं, अंश अंश करके रोज बदलते जा रहे हैं। अंश अंश करके पढ़ना उसको। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हो। देखिए, उस महान प्रभु की अनुरूप बनते हुए, उसकी जीवन में, स्वभाव में उसकी अनुरूप बनते हुए अंश अंश करके हम बदलते जाता है। कैसे बदलता है, क्यों बदलता है? क्योंकि फिलिपियों 1:6 में प्रभु कहता है, जिसने तुम में भले काम शुरू किया वो मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वो प्रभु हमारे में वो काम कर रहा है, वो काम के कारण हम अंश अंश करके बदलते जाता है, प्रभु यीशु मसीह के रूप में बदलते जाता है। आखिर में हम मसीह के रूप बन जाएगा। पौलुस बोलता है ना गलातियों 4:19 में,
जब तक तुम्हें मसीह का रूप नहीं बनता। देखा, हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा से पीड़ा सहता हूँ। देखा, एक बहुत बड़ा बोझ है प्रिय पवित्र लोगों को। हमें एक दूसरे के प्रति ये बोझ लेना ही है, ये ओझा लेकर के हमें काम करना है। ऐसा नहीं है तो प्रभु के दिल को बहुत दुख है। हमें एक दूसरे के प्रति इतना ध्यान देना चाहिए। और हम अपने आप को बड़ा समझेगा तो बड़ा समझेगा। मैंने ये देखा है, कई लोग मतलब सुसमाचार सुनाने के लिए जाना, झोपड़ीपट्टी इलाका में जाने के लिए तैयार नहीं, बड़े बड़े महल में जाने के लिए कुछ लोग तैयार है, क्योंकि वो बड़ा लोग है। उनको लगता है कि मैं छोटा झोपड़ी में जाएगा तो दुनिया क्या सोचेगा, ये जाके झोपड़ी में कैसे बैठा है, मेरा निंदा करेगा। देखो क्या है, उनका घमंड, उनका घमंड है प्रियो। अपने जीवन में कोई भी प्रकार का घमंडी व्यक्ति वो प्रभु के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। हमें नम्र बनना प्रियो। हमें जो नम्रताई में मैं कहां तक आगे बढ़ पाया। नम्र लोगों के साथ प्रभु रहता है। आप नम्र नहीं तो प्रभु आपके साथ नहीं रहेगा। अपने आप को नम्र करने में मैं कहां तक विजयी हुआ है ना। याकूब का पत्री 4 अध्याय का 6 वचन, याकूब 4 अध्याय का 6 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। देखिए, दीनों पर हमें जीवन की यात्रा में क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। किसको अनुग्रह मिलेगा? दीन लोगों को या नम्र लोगों को, है ना। नम्र लोगों को। वही बात पत्रोस भी कहता है ना, और पत्रोस 5 अध्याय का 5 वचन। ओ प्रभु यीशु, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रियो, घमंडी लोग वो प्रभु का जीवन से दूर जाएगा। दीन बनो प्रियो, दीन बनो। जो व्यक्ति दीन बनता है ना, वही व्यक्ति बात मानता है। मुझे ऐसा इतना अचंभा लगता है, आजकल का लोग अपना हृदय को इतना कठोर करता है। पति की बात पत्नी नहीं मानता है, मतलब बाप का बात तो बच्चा नहीं मानता। आज ऐसे एक कुटिल पीढ़ी है, क्योंकि लोगों में नम्रता नहीं, प्रभु का सम्मान नहीं, प्रभु के आदर नहीं। आज ये पीढ़ी कितना बिगड़ चुका, क्योंकि ये प्रभु का आगमन का पीढ़ी है प्रियो। इस समय में विश्वास में बना रहने वाले लोग बहुत कम मिलेगा। बहुत भयानक अवस्था है, बहुत भयंकर अवस्था है। एक धोखा का दुनिया है प्रियो। एक दूसरे को फंसाता है, दूसरे को धोखा देता है। उनका दिल में, उनका मन की गवाही तक खत्म हो गया। वो कुछ गलती करता है तो एक समय में मन में गवाही होता है, वो गवाही तक नष्ट हो गया। इतना भयानक अवस्था में विश्वासी लोगों की अवस्था। अभी सिर्फ भक्ति का वेश है, परंतु उसका शक्ति वो त्याग दिया। आज कोई भी विश्वासी को देख करके दूसरा कोई भी जाति के लोग विश्वास में नहीं आता, परंतु पहले ऐसे नहीं था। एक विश्वासी को देख करके उसका जीवन का प्रभाव दूसरे लोग भी विश्वास करता था। कितना अनोखी बात है। पर अभी समय इतना कठोर हो गया। मैं आपको कई बार गवाही दिया। मैं इधरी देवलाली में ड्यूटी करने के टाइम पर भी मेरे साथ काम करने वाला बहुत से जवान, इवन मेरे ऑफिस में काम करने वाला है ना, एक एडवोकेट, एक लड़की तक विश्वास में आया। क्यों आया है? अपना विश्वास जीवन का, मसीह जीवन का गवाही है भी। और हमें एक सच्चा मतलब भक्त है, हमारे जीवन का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। लोग भी प्रभु में आएगा, प्रभु को ग्रहण करेगा। तो सबसे सुंदर बात आज हमें परखना है कि आज प्रभु का जीवन व्यापार होने लायक है। मैं अपने आप को नम्र कर पा रहे क्या? जब लूका का सुसमाचार 18 अध्याय का 14 वचन में हम लोग देखते हैं, वो फरीसी और चुंगी लेने वालों का प्रार्थना के बाद में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उसके बाद में गाने वाला एक शब्द है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यह मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। कितना अनोखा बात है ना। मतलब चुंगी लेने वाला अपने आप को नम्र और दीन किया, पर तो उधर फरीसी खड़ा हुआ करके अपने आप से कहा वो सूद उसका ईश्वर है। कितना भयंकर बात है। जबकि मंदिर में आकर के प्रार्थना कर रहा है, परंतु वो अपने आप को बोल रहे हैं। एक्चुअली कितना गलत बात है। आज बहुत लोग वो मतलब घमंडी बन गया, परमेश्वर का ज्ञान उसमें है ही नहीं है, लेकिन मानव
वो इसलिए वो लोग इस सकेत मार्ग में होकर के जा नहीं पाता, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बहुत मतलब बड़े बड़े बातें, बड़ाईपन की बातें, वो अपने आप को बड़ा दिखाता है। तो वो कैसे ये मतलब सकेत द्वार से जाएगा, सकेत मार्ग में कैसे चल पड़ेगा, नहीं चल पाता। इसलिए अपने जीवन को परखना है, आज मैं कौन सा। और इतना ही नहीं, एक बात में अमर सख्त चेतावनी देना चाहता हूं, ये जो सकेत मार्ग बिना चलने के लिए बहुत लोग प्रोत्साहन करते हैं, वो भी मसीह लोग करता है, वही वहां होगा। अभी जहां पर मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय का 13-14 वचन में जीवन का मार्ग और मृत्यु के मार्ग बताने के बाद तुरंत प्रभु का आने वाला बात, उसका 15 वचन क्या बोलता है? झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। देखो, तुरंत प्रभु ने झूठे भविष्यवक्ता का बात बोला। क्यों बोला? क्योंकि वो लोग ये जीवन का मार्ग, वो विशाल मार्ग करके उनको बताएगा। बोले कर तो ओ ऐसे थोड़ी है कि कोई टीवी देखने से, कोई मतलब क्रिसमस मनाने से है थोड़ी हम नरक जाएगा। कोई बात नहीं, आप क्रिसमस भी मनाओ, बर्थडे भी मनाओ, सारे जाति के लोग मनाते हैं, तुम मना दिया तो क्या हो गया है? इतना हम लोग मतलब ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कई रीति में लोगों का मन की इच्छा जान करके उनकी मन को जीतने के लिए दुनिया में उनको आराम से बहा कर ले जाएगा। प्रभु का सत्य वचन में वो लोग मिलावट करेगा है, और वो विशाल मार्ग खोल करके देगा है। फिर उसके बारे में बहुत कुछ तारीफ करके भी बताएगा। जो एदन वाटिका में हुआ कोई प्रकार का दिल को बहकाने वाली बातें, प्रियो, ऐसा झूठे लोग, इसलिए प्रभु बोलता है कि उनसे सावधान रहना। वो लोग आकर के क्या करेगा? आपको प्रभु के साथ का संबंध तोड़ देगा। उनसे सावधान रहना। अंत समय में ये बात बहुत होगा आपको। दूसरा पत्रोस उसका 2 अध्याय का 1 वचन, दूसरा पत्रोस 2 अध्याय 1 वचन। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंडी का उद्घाटन छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उसे मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। देखो, ये कार्य आज हो रहा है ना, प्रभु के सत्य वचन में बना रहने के लिए मिलने वाला प्रभु का सच्चा उपदेश से हमें दूर करके दुनिया की बातों में मिला देता है। ये उपदेश को बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वहां पर होने वाला चिन्ह चमत्कार के पीछे उनका दिल बहक जाता है। कितना भयंकर बात है प्रियो। ये क्या हो रहा है? ये क्यों है? क्योंकि उन लोगों को वो बात अच्छा लगता है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ऐसा लोग जब एक दिन प्रभु के माला सिंहासन के सामने जब आएगा, वो लोग क्या बोलते हैं आपको मालूम है? प्रभु जी अब कोई माला 13 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ना। लूका 13 अध्याय का 26 वचन। लूका 13 अध्याय का 26 वचन। तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया, और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से हो। देखा, मैं नहीं जानता हूँ तू कहाँ से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। देखा, अभी ये लोग क्या बोलते हैं? प्रभु, हम लोग भी मीटिंग में आता था ना, हम लोग तेरा वचन सुना ना, हम प्रभुमेश में भी शामिल हुआ ना, हम प्रवेश में लेता था, तुम्हारे सामने खाया पिया है, हम दाखरस भी पिया, रोटी भी खाया, दाखरस भी पिया। प्रभु ऐसा कैसे किया? प्रभु इतना भी नहीं, कुछ और भी बोलेगा। क्या बोलेगा? मत्ती 7 अध्याय उसका 22-23 वचन। ओ प्रभु यीशु, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। प्रियो,
हैं? ये लोग बोलता है प्रभु हम मंडली में आए ना, दास की मंडली के मेंबर था ना हम, हाँ हमने उधर ही प्रभु के दास के हाथ में बपतिस्मा लिया ना, और प्रभु में लिया ना, और हम जाकर प्रार्थना किया ना, हमने चंगाई दिलाया ना, हमने बहुत चमत्कार किया ना। ऐसा सब बोलने वाले लोग मिलेगा, पर तो प्रभु बोलता है मैं तुमको कभी नहीं जाना। कुकर्म करने वाला देखा है? मेरा पवित्र लोगों को मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज भी प्रभु आपको जानता है क्या, और आप प्रभु को जानता है क्या? गलातियों के पत्री 4 अध्याय के 9 वचन में एक ऐसा सुंदर एक शब्द है, गलातियों 4:9। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। परमेश्वर ने तुमको भी पहचाना। ये बात है अभी अपना प्रधानमंत्री को हम लोग जानते हैं, परंतु प्रधानमंत्री हमको नहीं जानता। एक देश का प्रधानमंत्री भी हमको नहीं जानता। इसलिए अभी मतलब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आपको जानता है क्या? आप उसको जानता है थोड़ा कुछ, है ना? प्रियो, हमारे जीवन में हमें जानना है कि यहाँ पर वचन कहता है कि आज उद्धार पाए हुए एक व्यक्ति है तो वो प्रभु को जानता और प्रभु उसको भी जानता। ये बात है, ये जानकारी मैं थोड़ी देर पहले आपको मतलब यूहन्ना 13 अध्याय का 18 वचन में पढ़ा था। प्रभु बोलता है कि जिसको मैंने चुना मैं उसको जानता हूं। सही बात है? प्रभु ने चुना। प्रयोग मंडली के सब लोग प्रभु का चुना हुआ लोग हैं। आप ये बात को जान लो, है प्रभु के चुने हुए लोगों को प्रभु जानता है। आज आप बताओ प्रभु आपको जानते हैं क्या? प्रभु आपको जानता है करके गवाही आपके अंदर है क्या? और आप प्रभु को जानते हैं क्या? है प्रभु आपको जानना और आपको प्रभु को जानना, ये दोनों जरूरी बात है। और ये जानकारी बिना मसीह जीवन धोखा है, तो अपने को परखना है। प्रभु ने बोला ना, मैं मतलब कल का भी संदेश में यिर्मयाह नबी की किताब उसका 9 अध्याय का 23-24 वचन में बोला था, और किसी बात में प्रशंसा नहीं करना, घमंड नहीं करना। घमंड करना एक ही बात पर, पढ़िए। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। देखा, वही मैं मतलब घमंड करना है, किस बात पर घमंड करना? प्रभु को मैं जानता। प्रियो, आप प्रभु को जानते हैं क्या? है जिस प्रभु ने हमको बनाया, जिस प्रभु हमारे लिए सूर्य पर आकर के मारा, जिस प्रभु हमें अभी भी मानो रोज बचाता है, हमें आयु आरोग्य देता है, वो प्रभु को जानता है क्या? वो प्रभु के साथ आपका नाता कैसा है? ये बात को सोचो प्रियो। है प्रभु को मत भूलो, प्रभु को मत बोलो प्रियो। आप प्रभु की राहों पर चलो। प्रभु को जानना जरूरी बात है? प्रभु को जानने वाले व्यक्ति वो प्रभु को जरूर प्रेम करेगा, क्योंकि ये दुनिया में उस प्रीति में प्रेम करने वाला दुनिया में कोई नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको वो भी बात पढ़ाया था, 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 3 वचन, है ना? प्रभु आपको जानना है तो अभी एक बात जरूर जानना, प्रभु आपको जानना है तो एक कार्य करना प्रियो, आप प्रभु को प्रेम करना। प्रभु को आप प्रेम करता है तो आप मुंह से बोलेगा तो भी आपको प्रभु नहीं जानेगा। आप प्रभु को प्रेम करता है तो वो ओरिजिनल प्रेम होगा, वो प्रेम प्रभु का बात तो मानने वाला स्वभाव रहेगा। यहां पर प्रभु क्या बोला? 8:3, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। देखा, परमेश्वर उसको पहचानता है, क्योंकि वो परमेश्वर का हर एक बात तो मानने के लिए तैयार रहेगा। वो प्रभु के साथ मिला रहेगा, वो प्रभु में बना रहेगा, प्रभु उसको जानेगा। प्रभु ने क्या बोला प्रियो? अगर आज मेरा जीवन प्रभु की चुनौती पाया हुआ जीवन है तो प्रभु ने मुझे चुनकर के रखा है, तो आपको मुझको क्यों प्रभु ने चुना? यूहन्ना 15 अध्याय का 16 वचन में प्रभु ने क्या बोला? तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। देखिए, मतलब प्रभु ने चुना हुआ लोग फल लाएगा। ये फल लाएगा बोलने का अर्थ, फल कैसे आएगा उसका 4-5 वचन पढ़िए।
वही यूहन्ना 15 अध्याय का 4-5। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। देखा। आगे। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। देखो, दाखलता और डाली, ये है मसीह जीवन। प्रभु के साथ एकदम एक बन करके, जोड़ करके बना रहने वाला स्वभाव है प्रियो, तभी हम ये मार्ग में चल पाएगा। यीशु मसीह नम्र और दीन है, हम भी नम्र और दीन बनेगा तभी साथ चल पाएगा, तभी ये सुई की सुराग से जाने वाला अनुभव में आप आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि मतलब दुनिया का कोई बोझ लेकर के, दुनिया को लेकर के, अपने अभिलाषा लेकर के ये मार्ग में कभी नहीं चल सकता प्रियो। ये सब उतारना पड़ेगा, ये सब त्यागना पड़ेगा। अपना घमंड, अपना वो खुद का मनमानी के बात सब छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये मार्ग में आप आगे बढ़ ही नहीं सकता। आगे। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, आज बहुत लोगों के जीवन में हम फल नहीं देखता प्रिय। एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आप फलदायक जीवन नहीं बिताता है तो आप जान लीजिए आप प्रभु से अलग है। कोई ना कोई पाप आपका जीवन में है, अब ये पाप के कारण आप प्रभु से दूर है, इसलिए आप फल लाना चाहेगा तो भी नहीं आ सकता। प्रभु ने क्लियर बोला ना, मुझ में बना रहते बिना फल लाना असंभव है। प्रभु के साथ जोड़ा नहीं गया, प्रभु के साथ जोड़ा रहने वाला व्यक्ति पाप नहीं करता है। यदि पाप हुआ तो तुरंत मान करके, कबूल करके मन फिरेगा, परंतु उस पाप का इच्छा में, पाप का अभिलाषा में वो जीवन नहीं बिताएगा। साफ जानना प्रिय, अभी भी अपना मन को परखने वाला प्रभु की दृष्टि में ऐसा दिल में कोई भी भावना है क्या? पाप का भावना भी है तो आप प्रभु से बहुत दूर है, आप फल नहीं ला सकेगा, आप एक बलवंत जीवन नहीं बिता सकेगा। बना रहने वाला अनुभव, बना रहने वाला अनुभव पवित्र जीवन है। हम लोग पिछले दिन में भी पवित्र जीवन के बारे में बहुत कुछ बात सीखा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अब पवित्र जीवन हमेशा आपको प्रभु का निकट लाता है और एक मजबूत संबंध में आ जाता है। तो एक डाली दाखलता के साथ जो बना रहना, तभी वो फल लाएगा। तो मसीह के साथ इस संबंध में नहीं, थोड़ा सा इतना नजदीक बोलेगा तो भी कई लोग द्वार पर है, द्वार से अंदर नहीं, बाहर है, गया वो नोहा का जहाज के बाहर बहुत लोग आया, बच गया क्या? नहीं, बाहर आ गया, वो खत्म हो गया। तो बोलने का अर्थ क्या है, हमारे जीवन में इस विषय को भी जानना जरूरी बात है प्रियो। हम लोग अपने जीवन में आज कैसे अवस्था में है, इस सकेत मार्ग में चलने पर भी अगर आप प्रभु के साथ मिला है तो आपका जीवन एकदम आदर्शमय जीवन रहेगा, एकदम एक पक्का फलदायक जीवन रहेगा, एकदम एक अनोखा जीवन रहेगा। देखिए, आप सही में प्रभु के साथ कैसा है, कैसे मालूम पड़ेगा? आप में फल ले कि नहीं, आपके जीवन में फल ले कि नहीं। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला, वो ये शब्द बहुत शक्ति चेतावनी के शब्द है। आप पढ़िएगा मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 16 से 20। मत्ती 7 अध्याय का 16 से 20। उसके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। देखो, उसकी फलों से उनको पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? देखो, समझने लायक ये दृष्टांत प्रभु पूछता है, समझने लायक। इसके लिए कोई व्याख्या ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सरल रूप में इसका अर्थ बताते हुए प्रभु समझा रहा है। इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। देखो, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाएगा, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। निकम्मा पेड़ बुरा फल लाएगा। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। देखो, प्रभु क्लियर कहता है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। प्रियो, एक व्यक्ति कोई भी प्रकार का पाप में जीवन बिताता है तो वो व्यक्ति को प्रभु के साथ संबंध नहीं, उसको प्रभु के साथ संबंध नहीं। ये बात आप ध्यान से सुनना प्रियो, उसको प्रभु के साथ संबंध नहीं प्रियो। आगे। और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। देखा, निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। कितने लोग आज निकम्मा चाल चलता है, वो कैसे अच्छा फल लाएगा? नहीं ला सकता प्रियो, वो नहीं ला सकता। और प्रभु में तो फल पक्का चाहिए। प्रभु ने हमें फल लाने के लिए चुना है, हमने पहले भी पढ़ा। एक बात जानना, आज में कैसा फल लाता है। और आगे, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। ये भी याद रखना प्रियो। मैं क्रिस्ती हूँ, मैं विश्वासी है,
मैं प्रभु का चेला है, ऐसा बोल करके जीते हुए अगर आप फल नहीं लाता प्रियो, उसको काटा जाएगा और आखिर में आग में डाला जाएगा। कोई छोटी बात नहीं। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति वो प्रभु के साथ मिला रहेगा, प्रभु के साथ एक आत्मा बनकर रहेगा, प्रभु के साथ जोड़ा हुआ अनुभव में जीवन बिताएगा, एक फलदायक जीवन बिताएगा। वो उनका परिश्रम नहीं, उसमें बना रहने के द्वारा है, उसमें बना रहने के द्वारा है, उसको बना रहने के द्वारा है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा प्रियो, आप लोग इस बात को बहुत गहराई से समझ लीजिए, बहुत गहराई से समझ लीजिए ये बात को। मतलब आज आप फलदायक जीवन बिताता है क्या है? मतलब पूरा हो गया। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। फलों से पहचानो प्रिय, कैसा फल लाता है। कोई बात है उसका 12 अध्याय का, मत्ती 12 अध्याय का 33 में पढ़िएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फलों को भी अच्छा कहो। देखा, पेड़ को अच्छा कहना है तो फलों को भी अच्छा कहना। मैं मसीह में है तो प्रियो, वो मसीह व्यक्ति जरूर अच्छा व्यक्ति है, एक सच्चा सिंसियर व्यक्ति है, एक पवित्र जन है। मसीह व्यक्ति कभी भी धोखा देने वाला झूठा लोग नहीं हो सकता। वो एक सच्चा जन है, वो पवित्र लोग है। ये कितना अनोखी बात है प्रियो। आज एक सही प्रकार एक मसीह जीवन बिताना कितना अनोखी बात है। और आगे, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फलों को भी निकम्मा कहो। देखा, अगर मतलब अगर पेड़ निकम्मा है तो वो फल भी निकम्मा रहेगा, कोई शक नहीं। तो हम मसीह में है तो आज हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, कितना आदर्शमय होना चाहिए प्रियो, ये बात को हमें पार कर ध्यान। तो मैं आशा करता हूँ प्रियो, इस जीवन में है ना, हमारा आत्मीय जीवन एक बड़ा लड़ाई के जीवन है, एक बड़ा लड़ाई के जीवन है। हम रोज है ना, मतलब आपको मालूम है, मतलब ये दुनिया हमारे योग्य नहीं, शरीर हमारा योग्य नहीं, हमेशा लड़ाई है वहां पर। आत्मा शरीर, गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 16-17 वचन आपको मालूम है। हम एक सच्चा आत्मीय जीवन बिताने के समय में भी शरीर के द्वारा शैतान कई प्रकार का वादा ला करके हमारा आत्मीय में बढ़ने की बातों में रिकॉर्ड करता है। पढ़िए उसको। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी है। एक दूसरे की विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। देखा, मतलब हम लोग किसी भी प्रकार एक सच्चा आत्मीय जीवन, एक पवित्र जीवन, एक विजयी जीवन ना बिताने के लिए ये शरीर के द्वारा विरोधी काम करेगा, है ना, ये शरीर के द्वारा विरोधी काम करेगा। इसलिए प्रियो, हम शरीर का इच्छा अभिलाषाओं के खिलाफ में एक बड़ा लड़ाई है। इस लड़ाई के बारे में हमें अच्छी तरह जानना प्रियो। प्रभु का वचन कितना सुंदर है। रोज रोज इस लड़ाई में एक अच्छा लड़ाई लड़ना है। प्रेरित पौलुस का आखिरी शब्द आपको याद है ना, उन्होंने आखिरी में भी क्या बोला, दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय का 7-8 वचन में, देखिए वो शब्द कितना अनोखा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। देखा, अपना जीवन की एंड टाइम में प्रेरित पौलुस गवाही दे रहे हैं, मैं अच्छा कुश्ती लड़ा, मैं बहुत लड़ाई में था, मैं एक बड़ा लड़ाई में था, मैंने अच्छा रीति में कुश्ती लड़ा, नियमानुसार कुश्ती लड़ा। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। देखो, दौड़ में भी मैं उस लड़ाई में मैंने पूरा कर दिया उसको। मैंने विश्वास की रखवाली की है। देखो, विश्वास को रखवाला करना ये भी एक लड़ाई था, वो भी पूरा किया। भविष्य में मेरे लिए धर्म का अभी वो मुकुट पाने जा रहा है, अभी वो मुकुट पाने जा रहा है। देखा, हाँ प्रियो, आज हमारे जीवन को देखो, प्रभु ने कहा सकेत मार्ग में प्रवेश करने का यत्न करो, लड़ाई करो। बहुत लोग प्रवेश करना चाहेगा, नहीं हो पाएगा, है ना। देखो, ये सिर्फ प्रभु का चुनौती पाया हुआ लोग ही ये मार्ग में जा पाएगा। प्रभु ने मुझको चुना है तो जरूर उस मार्ग में चलने के लिए प्रभु मुझे अनुग्रह देगा। उस अनुग्रह में बढ़ते जाना, उसके लिए भी हमें नम्रता की जरूरत है। हमें परखना है, आज मैं वो जीवन का मार्ग में है क्या, आज मैं रोज जीवन का मार्ग को चुन करके मैं वही मार्ग में चलता है क्या। प्रियो, उधर से जाने वाला बहुत थोड़ी है, वो मार्ग बहुत संकोचित है, लेकिन उसमें भी हम आनंद के साथ चलना कितना अनोखी बात है। मैं आशा करता हूं इस साल में
आप अपना जीवन में हमेशा ये बात को परखोगे कि मैं जीवन के मार्ग में है कि नहीं। जीवन के मार्ग में चलने के लिए हमें कई प्रकार का, हमें कहीं कुछ त्यागना पड़ेगा, कहीं कुछ छोड़ना पड़ेगा, कहीं कुछ भूलना पड़ेगा। कई बातें हैं जो कि हमें त्यज करके कुछ स्वर्गीय बातों को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। ये एक बड़ा लड़ाई की बात है, ये एक लड़ाई की बात है, हमें ये बात को जानना। तो मैं आशा करता हूं आपको थोड़ा कुछ जरूर समझ में आया होगा। बार बार इन वचनों को ध्यान करके आप प्रभु के साथ बैठ करके सीखेगा तो आपको बहुत आत्मीय गहराई में गहरा प्रकाश प्रभु देगा। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।